उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार में ये चर्चा है कि बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बन सकता है। पिछले 24 घंटे से लगातार नीतीश कुमार का नाम चर्चा में आ रहा है। नीतीश के अलावा ये भी चर्चा है कि बिहार में कुछ और चुनिंदे जो पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी बन सकते हैं। अब ऐसे में आज विधानसभा के सत्र के दौरान हमने देखा कि जेडीयू नहीं चाहती कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना था कि ये काफी अच्छा होगा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाए। दोनों दलों के अलग अलग दलीलें आखिरकार क्यों पड़ रही हैं? क्या जेडीयू को खतरा है बीजेपी से और बीजेपी को फायदा है नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे तो? चलिए इस विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हैं ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार सुमन कुमार जी। बातचीत होगी इनसे। सुमन जी, आज जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो चर्चाएं छिड़ी हैं, जेडीयू और बीजेपी के बोल अलग अलग दिख रहे हैं। क्या जेडीयू डर रही है कि नीतीश अगर उस कुर्सी को पकड़ लेंगे तो बिहार की कुर्सी खाली होगी और बीजेपी दखलिया लेगी? सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रत्नेश जी। आप बिहार की राजनीति को, बिहार की पत्रकारिता को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी में हो या बीजेपी हो या जदयू हो, उन सभी जगह आपकी मौजूदगी है और अच्छी खासी मौजूदगी है और अंदर की खबरें आप निकाल लेते हैं। देखिए, आपने देखा भी होगा, जब हम कुछ दिन पहले बीजेपी कार्यालय में थे, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में थे, तो वहां के नेतागण जब ये बात चली कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बन जाना चाहिए, आपने देखा उनके चेहरों पर चमक आ गया। आंखों में मतलब कई तरह की जो है तस्वीरें आने लगी और चेहरा एक तरीके से कहते हैं ना कि प्रफुल्लित हो गया। अब प्रफुल्लित क्यों हो गया? अच्छा, वही जब हम जदयू में बात करते हैं, चाहे छोटू सिंह हो, चाहे श्रवण कुमार हो, इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है, देखिए, हम लोग किसी मुगालते में नहीं है, किसी भ्रम में नहीं है। हमारा स्पष्ट तौर से मानना है कि 2025 फिर से नीतीश और 2025 से 30 बिहार की सेवा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर भाजपा वाले लोग चाह रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति बने, देखिए, मुख्यमंत्री से तो काफी बड़ा पद होता है उपराष्ट्रपति का। कई लोगों के जीवन का सपना होता है, कई जो नेपथ्य में जो चले गए, पीछे बैकग्राउंड में जो चले गए, वैसे नेता चाहते हैं कि मतलब हम उपराष्ट्रपति बने। यहाँ तक हमने देखा है, कई लोगों को तो राज्यपाल के नाम पर भी एनडीए ने काफी दिनों तक है इधर उधर घुमाया है। हाँ, बिहार के एक बड़े नेता है, राज्यपाल के नाम पर भी काफी खुश थे। तो सवाल है कि नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की बात जब आ रही है तो जदयू में बेचैनी क्यों? देखिए, जदयू में बेचैनी सिर्फ और सिर्फ इस कारण से है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो बिहार की बागडोर भाजपा के किसी नेता के पास चली जाएगी। और भाजपा के नेता के पास में चली जाएगी तो जो मलाई थाली में दूध रहता है, भगोना में दूध रहता है, उसके ऊपर जो मलाई रहता है, इसको अलग से निकाल कर उससे घी भी बनाया जाता है। तो वो घी कौन खाएगा, मलाई कौन खाएगा? तो भाजपा वाले खाएंगे ना। इन जदयू वाले नेताओं का क्या होगा? पहले ही जेडीयू को सनटिंग में डाल रखी है बीजेपी। कई नेताओं को मंत्री बना दिया गया केंद्र में। बिल्कुल, आप देखिए, कल विजय सिन्हा का विवाद हो गया अशोक चौधरी से। हाँ, जिस तरीके से किस मुद्दे पर हो गया, आप तो सारी चीजों को जान रहे हैं। दूसरा चीज देखिए, सबसे बड़ी बात, कई लोगों का नाम है, लेकिन हम चाहेंगे रत्नेश जी कि आप भी थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें, इस धनखड़ उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा क्यों दिया। मैं चाहूंगा, क्योंकि आपके पास में इससे मुझसे बड़ी जानकारी है। देखिए, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उन्होंने तो हालांकि स्वास्थ्य का हवाला दिया कि स्वास्थ्य की वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन मैंने भी ये कहा है अपने वीडियो में कि स्वास्थ्य का अगर हवाला देते तो सुबह के चेहरे की रंगत एकदम चमकी हुई थी। अचानक से ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब तबीयत बिगड़ जाएगा। जेपी नड्डा के कल एक बयान वायरल हो रहे हैं, विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि जेपी नड्डा की वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि जेपी नड्डा ने कह दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जेपी नड्डा को किसने अधिकार दे दिया कि रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? रिकॉर्डिंग बटन पर आपका हाथ रहेगा उनका, यानी कि आप संसद को भी अपने अंडर में रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो शीर्ष पद पर बैठे हैं जगदीप धनखड़ जो बैठे हुए हैं, उनके पद सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है, यानी कि काम पीछे से आप करिएगा
तो ये बीजेपी की अचानक से इतना मतलब हमने ये भी कहा कि सीनियर नेताओं का कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी गरिमा लगातार खो रही है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत बड़ी बात आपने कहा, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। आरएसएस और बीजेपी में ठना हुआ है। बीजेपी चाहता है हम अपना बनाए, आरएसएस चाहता है कि हम अपना बनाए। तो ये जो गरिमा है भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार गिर रही है। और जो जेपी नड्डा के बयान थे, जगदीप धनखड़ ने कई कार्यक्रम में कहा है कि मैं अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता हूं अगर मुझे अपने गरिमा को ठेस पहुंचेगा तो ये हुआ है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जबरन भी कराना चाहती हो कि नीतीश कुमार को वहां तक पहुंचाना है। नीतीश कुमार का रास्ता साफ होगा तो बीजेपी बिहार में अपना कब्जा जता सकती है। इसीलिए मैं एक और घटना पर अपने दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप लोगों को याद होगा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, याद है ना? ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, व्याकुल नहीं होना है ज्यादा। तो आपको याद होगा कि उसके बाद में किस प्रकार की राजनीति हुई, विजय सिन्हा नाराज हो गए। देखिए, भाजपा में या किसी भी पार्टी में जब सत्ता ज्यादा दिन रहती है तो इस तरह की चीजें सामने आने लगती है। अब रहा सवाल उपराष्ट्रपति पद का, बिहार से कौन कौन नाम है? बिहार से कौन कौन नाम है? देखिए, नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा की जा रही है, लेकिन जदयू के नेतागण उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो रामनाथ ठाकुर, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, उसके अलावा कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र, काफी बड़ा नाम, काफी बड़ा चेहरा, आरिफ मोहम्मद खान, वर्तमान के राज्यपाल। देखिए, रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे ना, राष्ट्रपति तक गए। उसके बाद में हरिवंश नारायण है, और भी कई नामों का यदा कदा अन्य मीडिया संस्थान जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एक शशि थरूर, बड़ा चौंकाने वाला नाम शशि थरूर का भी आया है। लेकिन इसके अलावा आपको पप्पू यादव के एक बयान की भी चर्चा जरूर करनी होगी। रत्नेश जी, आप तो काफी अच्छे से बिहार की और पटना की स्पेशली आप पत्रकारिता देख रहे हैं। देखिए, कहीं पर भी कोई भी घटना दुर्घटना होती है, सत्ता पक्ष का या विपक्ष का व्यक्ति वहां पहुंचे उससे पहले एक नाम जो वहां जरूर पहुंचता है वो है पप्पू यादव। तो पप्पू यादव का क्या कहना है कि ये बहुत बड़ा घपला है, कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। तो देखिए, आप जब से कल रात में उपराष्ट्रपति महोदय ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से सिर्फ देश की राजनीति में कितना परिवर्तन आया मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बिहार की राजनीति बहुत गरमाई हुई, बिल्कुल गरमाई हुई है। और जिस प्रकार से परिस्थितियां बनती जा रही हैं, जिस तरीके से नए नए नाम सामने आ रहे हैं, हालांकि हमारा भी ये मानना है, व्यक्तिगत तौर से अगर मानने की बात की जाए तो हमारा भी ये मानना है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने, ऐसा जदयू का एक भी नेता नहीं चाहेगा। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, शपथ दिलाना पड़ेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, अचानक से सब कुछ तो होगा। मैं चाहूंगा कि भाजपा कार्यालय में एक नेता ने जो ये बात बोला, आप मेरे दर्शकों को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि भाई एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होता है, अचानक से मतलब क्या बोलते हैं, सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान शपथ दिलाना, बहुत सारी कागजी प्रक्रियाएं जो है होती हैं, वो कागजी प्रक्रिया होती है। और बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा। तो या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा बिहार में, या तो फिर ये कोई नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। और भाजपा से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो लोग एक लॉबी है जो काम करता है कि मुख्यमंत्री के पद पर वो एक ही महीना बैठे, लेकिन वो बैठे ताकि वो पूर्व मुख्यमंत्री का है, पूर्व मुख्यमंत्री का है। देखिए, रत्नेश पांडे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। रत्नेश पांडे देखिए बहुत बारीकियों से चीजों को पकड़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे सामने में कई सारी बातें हुई जिन्हें हम यहाँ पर उतना खुलकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं कि हम उसको किसी तरीके से साबित कर सके, कानों से सुना, लेकिन क्योंकि हमने वो कानों से सुना है, हमारे सामने चर्चाएं हुई हैं। तो हकीकत यही है कि भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। जब बात चलती है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे, तो भाजपा के जितने भी मुरझाए चेहरे भी हैं वो खिल से जाते हैं, और जदयू के जो चेहरे हैं वो आक्रोश में भर जाते हैं। उनके अंदर एक बेचैनी घुस जाती है और वो कहते हैं जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश, यही होगा। चलिए देखिए, तो ये बिहार में जो उपराष्ट्रपति का नाम सामने आया, इसमें सुमन जी ने बताया कि कैसे जो वर्तमान के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उनके नाम की चर्चा है।
दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है, लेकिन उनमें प्रोसेस बहुत है। रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है, जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। इसके अलावा भी कई नाम है देश भर से। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि क्या होगा, लेकिन बिहार बीजेपी के अंदर इस बात की चर्चा है कि क्यों ना नीतीश कुमार को ही बना दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार बनेंगे तो क्या जेडीयू इसका सपोर्ट करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जेडीयू के मंत्री विधायकों को ये लग रहा है कि अब वो पार्टी विलय करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जेडीयू का कमान संभालने के लिए वर्तमान में कोई ऐसा है नहीं जो जेडीयू का कमान संभाल सके। इसलिए निशांत कुमार को बार बार लाने की चर्चा होती है। तो ये चर्चा थी उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, क्या बिहार से होगा कोई नया उपराष्ट्रपति। देखते हैं क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।